हेलो दोस्तों, यानी कि ईएसआईसी जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम की तरफ से जो फार्मासिस्ट एंड अदर वैकेंसी निकल कर आई हुई हैं, उसकी जो फार्म स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि 1/10/2023 से क्लोजिंग डेट 30/10/2023 तक रहने वाली है। तो इसमें बात करता हूँ सिर्फ फार्मासिस्ट वैकेंसी पे। स्क्रॉल डाउन के नीचे चलता हूँ, स्क्रॉल डाउन, ये आप देख रहे होगे, यानी कि 7 नंबर पर एलोपैथी, ये 7 नंबर पर एलोपैथिक टोटल वैकेंसी कितनी है? टोटल वैकेंसी 91 है। और फार्मासिस्ट आयुर्वेदा से टोटल वैकेंसी 11 है। फार्मासिस्ट होम्योपैथिक से 6 वैकेंसी है, 6 वैकेंसी। अब इसकी बात कर लेता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसकी? एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे, ये 6 नंबर पे दिख रहा होगा, यानी कि फार्मासिस्ट एलोपैथिक, फार्मासिस्ट आयुर्वेदा और फार्मासिस्ट होम्योपैथिक, ये 3 ही कैटेगरी में वैकेंसी है फार्मासिस्ट की। अब इसकी फीस लेवल की बात कर लेता हूँ, यानी कि लेवल 5 का आपको वेतन मिलने वाला 29,200 है। और इसमें 29,200 से यानी कि 92,300 पे मैट्रिक्स है, यानी कि नॉट। इसकी एज लिमिट की बात करूँ तो 32 से 37 ईयर्स है। डी फार्मा बी फार्मा दोनों ही एलिजिबल हैं। और इसका रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट फार्मेसी एक्ट 1948 से रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं और देखते हैं, और इसमें क्या एज लिमिट, यानी कि एससी में क्या बताया गया है, यानी कि 5 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन बताया गया है। ओबीसी में 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन बताया गया है। और पीएच में यानी कि 10 ईयर्स, ओबीसी में 13, एससी एसटी में 15। अब इसकी बात कर लेता हूँ थोड़ा, यानी कि आप इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ये आपको दिख रहा होगा। और थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करता हूँ इसके, यानी कि हाउ टू अप्लाई, कैंडिडेट कैन अप्लाइंग अप टू 30/10 एंड अनदर मेड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्ट, यानी कि 30/10 के नो अदर मेड ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि 30/10 तक अगर आप एप्लीकेशन के अप्लाई करते हो तो आपका एक्सेप्ट हो जाए। उसके बाद अगर नहीं करते तो आपका फॉर्म क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड बाय कैंडिडेट बिफोर अप्लाइंग, यानी कि आपको क्या करना है, यानी कि फोटोग्राफ, सिग्नेचर, हैंड राइटिंग, ये आपको यहाँ से और यहाँ तक ये हैंड राइटिंग आपको लिख लेना है। हैंड राइटिंग कैसे लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, यानी कि आप WWESIC गवर्नमेंट NIN पर जाकर आप इस पर क्या कर सकते हैं, इस पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। तो आपको इन पर एक कॉर्नर पे दिखेगा, यानी कि न्यू कैंडिडेट एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन। इसकी फ़ीस लिमिट की बात कर लूँ तो फीस लिमिट में इसमें बताया गया है, SC और ST 250 रुपये, अदर कैटेगरी के 500 रुपये, SC और ST के 250 रुपये, अदर कैटेगरी के 500 रुपये। डॉक्यूमेंट, इमेज, फ़ोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब, हैंड राइटिंग, ये सब लिखना है। जो हैंड राइटिंग आपको लिखना है वो किस तरीके से लिखना है? हैंड राइटिंग नॉट कैपिटेबल, यानी कि ये देखिए सेकंड पॉइंट बताया गया है, यानी कि नॉट विल बी रिटर्न, यानी कि कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए वो भी। और वाइट पेपर पे ये बताया गया है, देखो यहाँ पर थर्ड पॉइंट है, वाइट पेपर ब्लैक एंड ब्लू इंक से होना चाहिए, उस 50 से 100 KB में अपलोड होगा। अब थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करते हैं, सेंट्रल वो आपके हिसाब से भर जाएंगे। इसकी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि जनरल एंड प्रोफेशनल टेक्नोलॉजी से आपको 50 क्वेश्चन में, यानी कि ये 100 मार्क का होगा, यानी कि एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 नंबर का होगा, आपको 60 मिनट मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस, इंटेलिजेंट, अर्थमेटिक, एलिजिबिलिटी, तो यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे, इसमें 10 10 10 यानी कि 10 मार्क के होंगे। तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं, यानी कि ये टोटल ये आपको 2 घंटे का समय रहेगा। ये 150 मार्क का है, 150 नंबर। मोड ऑफ एप्लीकेशन, आपको सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। हाँ, एक बात और नोट कर लेता हूँ यहाँ पर, जो आपको ये जो मेन पॉइंट है, आपको ये ध्यान देना है कि रॉन्ग आंसर होने पर अगर कि कोई भी रॉन्ग आंसर करते हो तो उसमें से आपको 0.5
नेगेटिव मार्केटिंग भी इसमें रहने वाली है। 0.25 मार्क काट लिए जाएँ। क्वालिफाइंग यानी कि क्या है, यानी कि UR के 45% नंबर होने चाहिए, OBC कैटेगरी 40% एंड EWS के कैटेगरी के 35%, SC कैटेगरी के SC एंड ST और एक्स सर्विसमैन और PWD की कैटेगरी के 30% मार्क्स होना चाहिए। ये यहाँ से यहाँ तक आप रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और भी इसमें अगर अधिक जानकारी चाहिए तो ये PDF आपको हमारी वेब चैनल पर डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर देंगे, आप देख सकते हो वहाँ सर। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। थैंक यू। अगर हमारी वीडियो आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ माय चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो भी फार्मासिस्ट हो। थैंक यू।